हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। और माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज नंबर 7.6 का। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और हम इससे पुराने पहले के सारे जो एक्सरसाइज हैं उनको हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं जिसका वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.6। तो हम अगर बात करें एक्सरसाइज 7.6 की, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, जिसमें हमसे बोला गया है 2 पॉइंट मतलब कि हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इन्हें किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। देखिए, अब हमें सबसे पहले देखना है कि ये फ्रैक्शंस कैसे हैं। अगर हम बात करें इन दोनों फ्रैक्शंस की तो इनके डिनोमीटर्स डिफरेंट हैं, और जब डिनोमीटर्स डिफरेंट होते हैं तो इस टाइप के फ्रैक्शंस कैसे कहलाते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, सीखा है, बट मैं फिर सिखा देती हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना होता है? इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। और एलसीएम हम किस तरह ले सकते हैं? अगर हम बात करें 3 और 7 के एलसीएम की, तो ये 2 के टेबल से डिवाइड होंगे नहीं, 3 के टेबल से हाँ हो जाएगा, 3 चला जाएगा, 7 नहीं जाएगा। बट ना ये 4 से होंगे, फिर 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, देन ये 7 से ही जाएंगे। तो 7 अगर हम बात करें इनकी, तो ये क्या आया? 3 इंटू 7 हो गया 21। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 21। अब हमें क्या करना है कि अब इन दोनों को हमें 21 बनाना है। तो यानी 3 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए? वैसे तो हम कर सकते हैं कि 3 7 जा 21, बट अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो हमें क्या कर देना है? हमें इससे जो ये होगा डिनोमीटर, उसे हमें अपने एलसीएम से डिवाइड कर देना, जो आए वो उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी। यानी 3 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दी। 7 2 जा 14, 3 7 जा 21। ठीक है, अब हमने ये किया। अब हमें क्या करना है? अब हमें नेक्स्ट करना है फिर से यही 1/7। तो अगर हम बात करें 1/7 की, तो उसमें कैसे करेंगे? अगर हम 1/7 को भी कन्वर्ट करना चाहे, 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो ऊपर नीचे हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 7 3 जा 21। और जब हमने इस तरह इन्हें ऐड कर दिया तो हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों क्वेश्चनों को ऐड कर देंगे। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं 14/21 प्लस 3/21, क्योंकि अब इसकी जगह हमने इन्हें सेम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इनके डिनोमीटर सेम है। और जब डिनोमीटर सेम हो जाएंगे तो हम इन्हें उसी तरीके से कर सकते हैं जो हमारा पुराना तरीका होता है। यानी एलसीएम लिया हमने 21, 14 प्लस 3 4 और 3 17, तो 17/21, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ ना आप सबको? अगर अब हम इसकी बात करें बी पार्ट की, तो बी पार्ट हमारा जो है वो है 3/10/7/15। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी, एक एडवाइस जरूर दूंगी कि आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, और जहां भी आप अटके वहां पे मेरे आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आराम से, बट खुद से जरूर ट्राई कीजिए। इससे आपको एक ही फायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी। और मैथ्स हमेशा कहता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और ये मैथ्स के लिए बहुत ही ज्यादा कहावत, बहुत पुरानी कहावत है। अब इसे देखो तो ये भी कैसा है? ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके भी डिनोमीटर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे? हम 10 और 15 का भी एलसीएम ले लेंगे। ये 2 से जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा, 5 जाएगा, 10 जाएगा। अब ये 3 से जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से ही जाएगा सीधा, 1 1। अब हम अगर इनका एलसीएम निकालें तो क्या आएगा? 30। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आया?
30। अब हमें इसे 30 बनाना है, यानी 10 को 30 बनाने के लिए किससे डिवाइड करें हम? 10 को 30 बनाने के लिए हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि जब 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 3 जा 9, 10 3 जा 30। ऐसे ही जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ हो जाएगा ये। अब देखो ये दोनों हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि अब हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं। और ये किस तरह के हो गए? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जब हो जाते हैं तो हम उन्हें इजीली नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम लेंगे 30, 19 प्लस 14। तो 19 को अगर हम 14 में ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 23/30। ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब अगर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व, तो क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सी कहता है 4/9 प्लस 2/7। 4/9 2/7। तो यहाँ भी ये कैसे हैं? ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, और जब अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस को हम उसी तरह सॉल्व करते हैं। हमें क्या कर देना है? हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है, और जब हम एलसीएम निकालेंगे 9/9 और 7 का, तो क्या आएगा? इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 7, 3 से डिवाइड करेंगे 1 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 1। और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों एलसीएम जब सबकी, तो क्या आ जाएगा? ये 63। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 63। अब अगर हमें 4/9, 9 को 63 बनाना है, तो 9 को 63 से डिवाइड करते हैं तो कितना जाता है? ये 7 टाइम। तो 7 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया दिस वन। अब हमें क्योंकि ये 2 है, 2/7 को भी हमें कन्वर्ट करना है 7 को 63 में। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 63 आ जाए 7 में? तो डिवाइड करके देख लीजिए, वो 9 आया 7 को जब 63 से डिवाइड किया, तो हमने उसी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो ये हमारा हो गया ये। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। और अगर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप जितना भी आप लिख सकते थे, 28/63, 18/63। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम, क्योंकि अब ये कैसे हो गए? लाइक फ्रैक्शन, और तो हम इनको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। अगर ये किसी टेबल से कट जाते हैं, ऐसा कोई टेबल है जिसमें ये कॉमन आ रहे हैं, तो हम काट सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आई थिंक सो नहीं है, किसी भी टेबल में कॉमन नहीं है दोनों, सो ये आगे नहीं होंगे। अब अगर हम बात करें इसके डी पार्ट की, तो अब हमने जैसे डी पार्ट था हमारा, डी पार्ट था 5/7 प्लस 1/3। तो यहाँ भी ये कैसे हैं? ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकाल लेंगे 7 और 3 का। तो यहाँ भी हमने अभी पीछे 7 और 3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी निकाला था। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, तो अब हम इन्हें 21 में कन्वर्ट करते हैं, यानी 5/7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 21 हो जाए? तो हम ऊपर नीचे इसकी 3, क्योंकि 7 3 जा 21 होते हैं, तो हमने 21 की मल्टीप्लाई करी। 1/3 में, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए? तो ऑफकोर्स 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 3 जा 21 होते हैं, और जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी की हम ऊपर करते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5/21 प्लस 7/21। और जब डिनोमीटर सेम होते हैं तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो हमने इनका एलसीएम लिया, 21 आया, और हम इन्हें ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा ये आया 22/21। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट ई पार्ट की, तो ई पार्ट क्या है? ई पार्ट में है हमारा 2/5 प्लस 1/6। ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हैं? 5 और 6 ये भी अनलाइक हैं, क्योंकि ये भी डिफरेंट है, तो हम इनका भी एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम करके हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ आ गया। तो अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो यहाँ हो जाएगा, ये भी हमने अभी सॉल्व किया था, बट मैंने फिर भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, ये आया एलसीएम हमारा, क्या आया? इसका एलसीएम आया हमारा
30 अब अगर मैं इसे क्या करूँ 2/5 को 30 बनाने के लिए, तो मैं 5 को 30 से डिवाइड कर सकती हूँ, और या मुझे अगर खुद को पता है तो मैं वो भी बना सकती हूँ कि इसका डिनोमीटर 30 हो जाए। अगर मैं ऊपर नीचे फिर 6 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 6 2 जा 12, 5 6 जा 30। अगर मैं 1/6 में भी किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ तो मैं करूँगी 5 की, जो ये 30 बन जाए तो 15। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, 12/30 5/30 इज इक्वल टू 30, 12 + 5 17/30। ओके, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो है हमारा पार्ट एफ। पार्ट एफ में भी क्या है, हमारे जो डिनोमीटर्स हैं वो अलग हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। और अगर हम 5 और 3 का एलसीएम ले तो वो 15 आएगा, बट मैं फिर भी जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ। आप भी ज़रूर, अगर आपको नहीं आता है तो उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि मेरा सही है एलसीएम तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम ये है। और अब हम उसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 15 बनाने के लिए तो हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमीटर 15 हो जाए, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम अगर 2/3 को 15 यानी 3 को 15 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 को जैसा नीचे करते हैं वैसे ही हम ऊपर करते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 12/15 + 10/15। तो यहाँ पे हो गया हमारा टोटल 15, 12 + 10। और अगर हम बात करें 12 + 10 की तो हमारा हो जाता है 12 + 10 क्या हो जाता है, 22/15। ओके, तो ये हमारा हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं इसका जी पार्ट सॉल्व। जी पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, जी पार्ट में उन्होंने बोला है कि अब यहाँ भी कैसे है 4 और 3, यानी कि ये भी कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है। और अगर हम 4 और 3 का एलसीएम लें तो क्या आएगा, तो हम क्या करें, अगर 3/4, अगर हमें इसे 12 में कन्वर्ट करना है तो 4 में हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की, क्योंकि 4 3 जा 12, और जो हम नीचे करते हैं वही हम ऊपर करते हैं। ऐसे ही हम सेम करेंगे 1/3 में 12 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 4 4 3 जा 12। अब हम इन्हें क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी कि 9 ऐड नहीं करना है, अब की बार क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है हमें 4/12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि अब डिनोमीटर सेम हो गए हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 12 आ जाएगा। और अब हम इन्हें माइनस कर देंगे, तो 9 में से 4 गया, 5/12। ओके, अब अगर हम करें इसके एच पार्ट की बात, तो एच पार्ट में भी हमारा कैसा है, ये हमारे डिनोमीटर्स अलग हैं। तो अगर हम इनका एलसीएम लें तो हम 6 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3/2, 3 × 2 हो गया 6। और जब 3/2 6 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम भी 6 ही आएगा। और जब एलसीएम 6 आएगा तो 5/6 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन अगर हम इसको 1/3 को कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, तो 5/6 आ ही जाएगा। 1/3 को कन्वर्ट करेंगे अगर हम 6 में नीचे, तो 3 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, ऑफकोर्स हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 2 जा 6। अब हमें क्या करना है, हमें इनकी जगह इनकी वैल्यू रखनी है। अब ये किस तरह के हो गए, ये हो गए अब हमारे लाइक फ्रैक्शन से, कैसे हो गए, हमारे दोनों लाइक, क्योंकि इनके डिनोमीटर सेम हो गए। तो हमने इनका एलसीएम लिया 5/2 यानी 3/6। अब अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 3 और 6 किसी टेबल में कॉमन आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं, ये 3 के टेबल में कॉमन आते हैं, तो हम दोनों से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज द आंसर। अब हम बात करते हैं इसके आई पार्ट की। अब आई पार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग सा है, अब इसमें एक नहीं दो नहीं 3 पार्ट्स हैं, लेकिन अब हम तीनों फ्रैक्शंस को भी कैसे सॉल्व करेंगे, इनके तीनों के डिनोमीटर देखेंगे। तीनों के डिनोमीटर ही डिफरेंट है, तो यानी कि ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का ही एलसीएम लेंगे। हमने 2 लिया,
फिर हमने 2 से डिवाइड किया। एलसीएम हम अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह निकालते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं और चेक करते हैं जिससे ये डिवाइड हो जाए। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये 12 सॉरी, तो एलसीएम आया हमारा 12। अब हमें अब हमें यहाँ पे इन तीनों को कन्वर्ट करना। अब इसे मुझे 12 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए 3 में, 4 की। तो ऊपर भी मैं करूंगी 4 की। अब यहाँ पे 3/4 को मुझे 12 बनाना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 बन जाए। कॉस में 3 की मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। 1/2 को मुझे 12 बनाना है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए। अब कॉस में ऊपर नीचे 6 की मल्टीप्लाई करूंगी, तो 6/12, 3 2 6 12, 1 into 6 12। मैं यहाँ वैल्यू लिख देती हूँ, 8/12, 9/12, 6/12। अगर मैं इनका तीनों के डिनोमीटर कैसे हो गए सेम, तो अब मैं क्या करूंगी, तीनों का एलसीएम लूंगी 12 और अब तीनों को सेम एज इट इज ऐड कर दूंगी। तो मैं चाहती तो मैं पहले 2 को सॉल्व करके फिर एक के साथ तीसरे को सॉल्व कर सकती थी, बट हम तीनों को भी एक साथ सॉल्व कर सकते हैं और कोई इशू नहीं है। हमारा आंसर बिल्कुल ही सेम आएगा जैसा आना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें इनके लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना ही होता है। इसका जो हमारा मेन मोटिव होता है वो यही होता है। अब इन्हें एक बार ऐड करके देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 23/12। ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर दिया। अब अगर हम बात करें इसके जे पार्ट की, तो जे पार्ट में क्या है, अब अगर हम यहाँ भी एलसीएम लेते हैं 2 का, 3 का और 6 का, तो क्या आएगा, क्योंकि ये सारे अलग हैं, ये डिफरेंट हैं, तो ये कैसे हुए, अनलाइक फ्रैक्शंस हुए। तो मुझे इन्हें किस में कन्वर्ट करना था, मुझे इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना था। तो मैंने इनका एलसीएम निकाला और इनका एलसीएम निकल कर आया 6। अब मैं 1/2 को डिवाइड कन्वर्ट करना चाहती हूँ 6 में कि इसका डिनोमीटर 6 बन जाए, तो मैं ऊपर नीचे करूंगी 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 3 जा 6, 1 into 3। और अगर मैं 3 को कन्वर्ट करूंगी तो 6 में, तो मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 2 3 जा 6, 1/6 की करूंगी 6 में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऑफकोर्स 1 की ही करूंगी। ये हमारा इस तरह आया। अब मैं क्या करूंगी, मैं तीनों की वैल्यूज जो है उन्हें ऐड कर दूंगी। जो हमें है वो क्या है, हमारी आई 3/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6। अब मैंने यहाँ एलसीएम लिया 6, तो यहाँ हम तीनों को ऐड कर देंगे, 3 + 2 + 1, तो यहाँ पे कितना आया, 5 + 1 6/6। क्या ये किसी टेबल में कॉमन है? यस, ये 6 के टेबल में से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो आंसर आ गया 1। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म थी। अब आ जाते हैं हम के पे, जो कि हमारे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शंस को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। वो हम कैसे करते हैं, 1 into 3 इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ ऐड, तो 1 into 3 3, 3 + 1 4, तो 4/3। यहाँ पे क्या करा, 3 3 जा, यहाँ पे क्या था 3 ही था, यहाँ भी 3 था, तो 3 3 जा 9, 9 + 2 11, 11/3। अब ये कैसे हैं, इनके डिनोमीटर सेम है, तो ये किस टाइप के फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शन है। तो यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इन्हें ऐड करेंगे और इन्हें सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ आया 15/3। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कैसे होगा, यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, 4 3 जा 12, इसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ ऐड करा 12 + 2 14/3। यहाँ पे क्या करा, 3 4 जा 12, 12 + 1 13/4। अब ये कैसे हैं, ये तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। मैं इसका एलसीएम डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसका एलसीएम 12 आएगा क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चनों में निकाला है। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 14/3 को नीचे 12 में, यानी डिनोमीटर 12 आ जाए, तो हम 3 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, ऑफकोर्स हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ गया 56/12। अब अगर मैं बात करती हूँ हमारे नेक्स्ट 13/4 की, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूं,
तो 3 4 जा 12, 13 3 जा 30, 3 जा 39, 39 अपॉन 12, यानी कि मैंने इसका भी कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब इन्हें इनकी जगह लिखना है जो यहाँ पर आया। अब मेरे ये कैसे हो गए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गई। तो अब मैं क्या करूंगी, सिंपल सा इन्हें ऐड कर दूंगी। ठीक है, आपको समझ में आया ना, क्योंकि है तो बहुत इजी, बस एक बार समझ में आना चाहिए। और मैं आपको बोलूंगी कि हमारे एनसीईआरटी में ही इतने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं ना कि हमें कहीं भी अलग अदर बुक्स की जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट पहले एनसीईआरटी पे जरूर एक बहुत अच्छी कमांड ले लीजिए, क्योंकि ये बेस होता है और इसमें हर पॉइंट बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाता है। अब आता है हमारा एम क्वेश्चन। यहाँ पे कैसे हैं, डिनोमीटर्स हमारे सेम हैं। तो जब डिनोमीटर सेम होते हैं तो वो फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, तो हम उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसे बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करा, तो ये आ गया 9/5। ठीक है, और हमारा जो एन पार्ट है वो है 4/3, 1/2। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस टाइप का है, यहाँ डिनोमीटर्स डिफरेंट हैं तो हम इनका एलसीएम लेंगे, और 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 6। और जब 2 और 3 का एलसीएम हमारा 6 आएगा तो हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में। तो मैं 3 में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, ऑफ कोर्स मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगी। 2 4 जाए, 2 3 जा 6। 1/2 की मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर नीचे 3 की। तो 3 3 2 जा 6। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे क्योंकि ये सेम हो चुके हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये हमारे बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे। 8 - 3 यानी कि 5/6। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आई होप सो आप सबको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।